इस कहानी की शुरुआत होती है तब से जब सोसाइटी में अपने अपने पार्टनर के लिए कविता बोलने का प्रोग्राम चल रहा था। सब कविता बोल रहे थे। चंपकलाल की बारी आती है तो चंपकलाल उदास होकर घर चला जाता है क्योंकि उसकी पत्नी इस दुनिया में है नहीं। चंपकलाल को इस प्रकार जाते देख सभी सोसाइटी वाले भी उदास हो गए और अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर चंपकलाल अपने दोस्तों के साथ गार्डन जाता है तो वहाँ उनके दोस्त कहते हैं कि एक 70 साल के बुढ़े ने 30 साल की लड़की से शादी कर ली। यह सुनकर चंपकलाल भी सोचता है काश मेरी भी दूसरी शादी हो जाती। यह सोचते सोचते चंपकलाल घर चला जाता है। घर जाकर भी चंपकलाल वही बात सोचता रहता है तो जेठालाल बापूजी को गहरी सोच में देखकर पूछता है, क्या हुआ बापूजी, आप क्या सोच रहे हो? तो चंपकलाल कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही। तो जेठालाल फिर कहता है नहीं बापूजी, कुछ तो बात है। यह सुनकर चंपकलाल जेठालाल पर भड़क जाता है और कहता है तुझे दुकान नहीं जाना क्या, या फिर तेरी जगह दुकान में चला जाऊं? इतना कहकर बापूजी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद घर का फोन बजता है तो चंपकलाल फोन उठाता है। तभी फोन पर माधवी भाभी बोलती है, अच्छा हुआ चाचा जी आपने ही फोन उठाया, मुझे आपसे ही काम था। तो चंपकलाल बोलता है क्या बात है माधवी बेटा? तो माधवी कहती है चाचा जी क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? चंपकलाल सोचने लगता है और कहता है ठीक है माधवी मैं आता हूँ। यह कहकर चंपकलाल भिड़े के घर चला जाता है। माधवी चंपकलाल से कहती है चाचा जी मैं सोनू के पापा को एक नया स्कूटर गिफ्ट करना चाहती हूँ जिसके लिए मैंने 2 सालों से पैसे जमा कर रखे हैं। क्या आप उनसे वो पैसे लेकर मेरे साथ स्कूटर लेने चलोगे? चंपकलाल कहता है लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ। तभी माधवी चंपकलाल का हाथ पकड़ लेती है और विनती करने लगती है तो चंपकलाल भी हाँ कर देता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर चंपकलाल मन ही मन खुश होता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसका हाथ पकड़ा था। अब चंपकलाल के मन में माधवी के लिए अलग ही विचार आ रहे थे। चंपकलाल मन ही मन में माधवी को पसंद करने लगता है। अगले दिन माधवी का फिर से फोन आता है और माधवी कहती है चाचा जी मेरे पति घर पे ही है, आप अभी आकर उनसे वो पैसे ले लो। तो चंपकलाल भिड़े के घर की तरफ निकलता है तो जेठालाल उन्हें रोकता है और कहता है बापूजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी दुकान जा रहा हूँ, आप कहो तो आपको कहीं छोड़ दूँ। तो चंपकलाल कहता है नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, दुकान जा रहा, तू दुकान जा। इतना कहकर बापूजी भिड़े की घर की तरफ चलने लगते हैं। वहां जाकर भिड़े से 1 लाख रुपए लेकर वो स्कूटर लेने चले जाते हैं। कुछ समय बाद माधवी भी वहां आ जाती है। आज माधवी अच्छे से तैयार होकर आती है। माधवी को देखकर बापूजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और चंपकलाल धीरे धीरे माधवी के पास चले जाते हैं। माधवी खुश थी तो वह चंपकलाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर दोनों स्कूटर लेकर सोसाइटी में आ जाते हैं। सभी सोसाइटी वाले नया स्कूटर देकर खुश हो जाते हैं और पार्टी करते हैं। कुछ समय बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। अब रात काफी हो गई थी तो सभी सो जाते हैं लेकिन चंपकलाल को नींद नहीं आती। उसको तो माधवी की याद आने लगती है तो चंपकलाल माधवी को कॉल करने आता है और जैसे ही फोन हाथों में लेता है तो जेठालाल आ जाता और बापूजी से कहता है क्या हुआ बापूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो चंपकलाल घबरा जाता है और कहता है मैं तो पानी पीने आया था लेकिन तू अभी तक जाग रहा है, तुझे कल दुकान नहीं जाना क्या? जेठालाल कहता है अरे बापूजी मैं भी तो पानी पीने आया था। ना कहकर जेठालाल पानी पीकर सो जाता है। तो चंपकलाल माधवी को कॉल करता है और कहता है माधवी क्या तुम मुझे सोसाइटी के गार्डन में मिल सकती हो? तो माधवी कहती है चाचा जी इतनी रात को मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ? चंपकलाल कैसे भी माधवी को मना लेता है। माधवी और चंपकलाल दोनों गार्डन में आ जाते हैं तो माधवी बोलती है क्या बात है चाचा जी आपने मुझे इतनी रात को कैसे बुलाया? तो चंपकलाल बिना सोचे समझे माधवी को आई लव यू बोल देता है। यह सुनकर माधवी कहती है कि ये क्या कह रहे हो चाचा जी, मेरी शादी हो रखी है और मेरी एक बेटी भी है। चंपकलाल कहता है माधवी मैं तुझे कई सालों से पसंद करता हूँ और मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। माधवी कहती है चाचा जी मुझे 2 दिन का टाइम दो तो मैं सोच कर बताऊंगी। यह सुनकर यह कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद क्या हुआ, माधवी चंपकलाल को हाँ कहेगी या ना, ये देखेंगे हम अगले पार्ट में। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में टाइप करो पार्ट 2।